नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों में बड़ा संदेश देने वाला कदम हाल ही में देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर, दियारा और उसके आसपास के क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन का घोषणा कर दिया। इस घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने पटना से राघोपुर और को जोड़ने वाले एक भव्य 6 लेन पुल का लोकार्पण किया था, जिसमें कई विशेषज्ञ विकास और राजनीतिक शामिल है। दोनों ही दृष्टि से एक गेम चेंजर मान रहे हैं। गंगा नदी के उस पार स्थित यह इलाका पटना और वैशाली जिले के बीच फैला है। इसे अब तक पटना से सीधा सड़क संपर्क नहीं मिला था, जिसके कारण यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा। सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र अब भी आधुनिक सुविधाओं से काफी दूर है। तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट होने के कारण यह इलाका लंबे समय से राजनीतिक रूप से भी चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दिनों पहले पटना को राघोपुर से जोड़ने वाले एक भव्य 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। इस पुल से अब पटना से राघोपुर की दूरी कई घंटे से घटकर महज 20 मिनट की रह गई है। आवागमन, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभता से जबरदस्त सुधार हुआ है और दियारा के विकास की संभावना पहली बार वास्तविकता में तब्दील हो रही है। पुल के दोनों छोरों पर सड़क चौड़ीकरण और नई सड़क परियोजनाएं भी शुरू की गई है। यह पुल न केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बल्कि इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने पुल के उद्घाटन के बाद इस क्षेत्र में सतत विकास के लिए एक विशेष कमेटी के गठन की घोषणा की है। इस कमेटी का कार्य होगा स्थानीय जरूरतों का सर्वेक्षण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, जल निकासी, बाढ़ से सुरक्षा आदि एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करना, जो अगले 5 से 10 साल में इस क्षेत्र को विकास करने में मदद करे। राघोपुर को पटना एक्सटेंशन जोन या स्टेट लाइन टाउन के रूप में विकास करने का रेड मैप तैयार करना, बाढ़ नियंत्रण, ग्रीन जोन, पर्यटन संभावनाओं और कृषि आधारित इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता देना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पुल बनाकर पहला कदम उठा लिया है, अब राघोपुर को स्मार्ट तरीके से विकसित करने का समय है। यह क्षेत्र पटना का भविष्य बन सकता है। राघोपुर सीट वर्षों से तेजस्वी यादव का गढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह क्षेत्रीय विकास मॉडल लाना एनडीए की एक राजनीति रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार खुद जमीनी विकास को अपनी राजनीति की धुरी बनाकर फिर से एक मजबूत भूमिका में आना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू का फोकस उस क्षेत्र पर है जो विपक्ष के प्रभाव में रहे हैं और जिन्हें नीतीश विकास की राजनीति से जीतना चाहते हैं। राघोपुर अब सिर्फ एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं, बल्कि बिहार के राजधानी विस्तार की सबसे मजबूत संभावना बन गया है। यहाँ नई हाउसिंग, शिक्षा संस्थान और अस्पताल, ट्रांसपोर्ट्स अब बनने की योजना बनाई जा रही है। बिहार में शहरी नियोजनाओं और विभाग के अधिकारियों इस क्षेत्र को नए अवर्ण मास्टर प्लान में शामिल करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा यहाँ आधुनिक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, ग्रीन पार्सल प्रोत्साहन योजना और डिजिटल गांव योजना लागू करने की चर्चाएं चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राघोपुर में पुल बनाकर सिर्फ एक इलाका नहीं जोड़ा, बल्कि एक दूरगामी सोच भी नींव रख दी है। अब जब राघोपुर राजधानी से सड़क मार्ग से जुड़ गया है, तो यहाँ का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। विकास की यह पहल आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति, प्रशासनिक दिशा और जनता के उम्मीदों और तीनों पर गहरा असर डाल सकता है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर अगर चुनाव के साथ विकास भी हो रहा है, तो इसमें जनता का ही फायदा है। तो इस पूरे मामले पर आप अपनी राय बिल्कुल देना ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।